ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से पशुपालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 भोम जी भाई राम 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 ओम जी भाई राम राम। कहीं हाल ढंगसू अच्छी तरह नहाया को नहीं कहीं नहीं देखो ओम जी भाई नहाया तो हाँ पर देखो ओ जो रंग है नी ओ बे 2-3 दिन तो लेसी उतरते लेसी कहीं देखो रगड़ नहावा नहीं जन तो देखो उतर जाए अपन कहीं जन देखो मित्र मंडली सी वे के एडो रंगे कि भाई 2-3 दिन तो लाग ही जावे। पर देखो हूं तो गुलाल सुई होली खेली तो जणी तो थारे देखो शरीर मायने दिखे कोई नहीं रंग हैं देखो मने थोड़ो कहे आ ना के थाने नावण में आलस आवे नहीं साहब देखो मारे आज की स्किन केवे नहीं चमड़ी इरे में कोई थोड़ी दिक्कत है बात तो हाथ जोड़ी एलर्जी हो जावे कई लोग हो जाए करे देखो खुजली हो जावे कोई लोग कहीं जलन हो जाए करे तो इन खातर बे रंग सुकून नहीं खेले बे गुलाल देखो मैं सगला ने भी बार चौक में बैठा है मोहल्ले में अठीन जठे भी गयो तो बठे मैं विशेष कर देखो टाबरा रो ध्यान रखा और यहाँ पर पशुआ भी कहीं देखो ऊंचा छड़ा टाबर है पशुआ ने भी रंग देवे। आ बात को जी है देखो आ बात को जी है और देखो कहीं उम्र तका जो है लोग हमारी बात ने सुनी एडो कोई काम को करियो नहीं जिगा पशुआ ने कोई दिक्कत होवे। देखो ओम जी भाई ओ जो रंग है नी और शरीर सु तो आपा धोर करपरा साबण और लगा लगूर इन उतार सका पण इन जी एलर्जी सु खुजली हुए या दूसरा रोग जवनी उनरो इलाज तो दोरो ही करे दोरो ही वैसा रंग एडो लगाओ जो माए तक बैठ जाए। हाँ जो प्रेम रो जो रंग है नी वो देखो कदी नहीं उतरे बिल्कुल सा और एडो ही रंग आपने पूरी जीवन हर दिन हर रात आपने वो लगाना है ताकि आपस रे मायने एक सद्भावना री जी आप चादर ओढ़ रखे नहीं बा मजबूती सु ओढ़ी रहे। हाँ और बाजी की देखो सम्मान री आदर री जी की पर परंपरा रीत चालती आ रही है नहीं आगे सु आगे चालती रहे। बिल्कुल सा और देखो अब बात करूं साग देखो अब नयो मौसम शुरू हुए है शीत काल है जो वो खत्म हो प्रो अब देखो गर्मी वाली रुत शुरू हो रही है रुत शुरू हो रही है टाबरारी बिल्कुल हो रही है आप देखो ऊंट पालक भाई यहाँ अब देखो कहीं तो टोडिया हो गया कहीं होने तैयारी भी है तो आज आप देखो चौपाल में बैठा था ही करा तो क्यों ना सोचा इन विषय माथे आपा की बातचीत करना आज बिल्कुल करनी चीजें परोम जी भाई करसा किसू। अरे भाई सामने तो देखो थे तो रंग में ऐसा रंगी कहीं दिखाई को नहीं सामने देखो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र सु पधारिया है डॉक्टर काशीनाथ और आज आप बातचीत करसा टोडिया री देखभाल किन बात करा इन विषय पर। वाह सा ओम जी भाई वाह सा तो सेहू पहली तो डॉक्टर साहब रो स्वागत करा आपा। बिल्कुल साहब डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घणो गुण स्वागत है और आपने में करा राम सा राम ओम जी और भोम जी और पशुपालक भाइयों आपको भी बहुत बहुत राम होली की राम उम्मीद है कि आप लोगों ने होली बहुत अच्छी मनाई होगी बहुत होली की राम आप सबको राम सा। ओम जी भाई सेहू पहली तो डॉक्टर साहब सु मैं एक थे को तो सवाल पूछ लूं कहीं। डॉक्टर साहब सेहू पहली तो हमारा ऊंट पालका ने आप बताओ कि इन मौसम रे मायने जहाँ क्या करे कि भी टोरडिया रो जन्म होने वाला हो करे तो टोरडिया री देखभाल क्यों जरूरी है आप बताओ। पशुपालक भाइयों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऊँटनी जो बच्चे देती है उनको टोरडिया कहते हैं अपने और ये ब्याने के 3 महीने तक इनकी हमें अच्छी देखभाल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये टोरडियों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये विकसित नहीं होती है। इनको जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ये अपने माँ के दूध पीने जिसको खींच बोलते हैं वो पीने से आती है। और दूसरी जो बात ये है कि इनमें जो शारीरिक ताप है इनको नियंत्रण करने की भी क्षमता उतनी डेवलप नहीं होती है। तो यदि सर्दी का मौसम है तो उसमें इनको सर्दी लगने के चांसेस हैं और गर्मी आ जाए तो इनको लू लगने के चांसेस। तो इसलिए इनका हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए और यदि हम इस 3 महीने में इनकी हमने देखभाल कर ली तो इनका जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छी होगी
और ये जो इनमें बीमारियां न के बराबर आएंगी। बिल्कुल साहब, देखो नवजात टाबर है नी, हाँ। तो ये देखो बहुत ही नाजुक हुआ करे, और नाजुक हुआ जन अपन ध्यान रखने रो पड़े ही है साहब। बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा कि नवजात टोरडिया स्वस्थ रहे इन सारू ऊंट पालक भाई अभी ने कई एड़ा जतन करना चाहिए। ऊंट पालक भाइयों, आपको तो पता होगा कि जो ऊँटनी है अपने बच्चे को चाटती नहीं है, ये केवल सूंघती है। सूंघकर ही ये अपने बच्चे को पहचान लेती है और हेजती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊँटनी के जो बच्चा है, टोरडिया है, उसके ऊपर जो चिकनाई लगी होती है, नाक पे जो झिल्ली लगी होती है, इन सब का जो देखभाल करना है ये हमें ही करना होता है। साफ सफाई तो सर्वप्रथम तो हमें ये करना है कि जैसे ही ये टोरडिया पैदा हुआ तो उसको एक मुलायम कपड़े से पूरे शरीर को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। नाक पर जो फ्लेगम जो झिल्ली बोलते हैं वो जो लगी है उसको हटा देना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से सांस ले। कई बार क्या होता है कि हमें जो पैदा होते समय ये बिल्कुल बच्चा अपने आप नहीं निकलता है, थोड़ा हमें हेल्प करना पड़ता है। तो उस समय खींचतान में थोड़ी सी कई बार दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे सांस लेते नहीं है। तो उनको हमें उल्टा लटका देना चाहिए कि उनमें यदि कुछ सांस में यदि पानी चला गया हो, नाक में ऊपरी हिस्से में यदि है पानी तो वो निकल जाता है। थोड़ा अपने को इनके दोनों पीछे पैरों को टांग कर ऊंचा कर लेना चाहिए, जो नाक में फ्लेगम लगा है वो नीचे गिर जाता है और फिर ये अच्छे से सांस लेने लगता है। तो ये चीज जो सर्वप्रथम तो ये हमें ये करनी चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो इनका नाभि नाल है, नेवल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसको बिल्कुल साफ एक नई ब्लेड से लेकर 4 से 5 सेंटीमीटर के बाद उसको काटकर और एक अच्छे धागे से कसकर बांध देना, और बांधने के बाद उस पे बीटाडीन का लेप लगाना चाहिए, जिससे कि संक्रमण से बचाव हो सके। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है कि घंटे 2 घंटे के बाद जैसे ही हमारा टोरडी जो है ये खड़ा होने की कोशिश करे तो उसको सपोर्ट दे के जो माँ का जो पहला दूध है, जिसको कि कोलेस्ट्रम खीस बोलते हैं, ये पिलाना चाहिए। इसमें जो होता है खनिज लवण और प्रोटीन की मात्रा सामान्य दूध से बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें रोग एंटीबॉडीज भी होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बचाने की भी उसमें ताकत होती है। टोरडी में बिल्कुल अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, वो माँ के दूध से ही आती है। तो पशुपालक भाइयों को 2 घंटे के भीतर ही प्रयास करें कि वो टोरडी को जो माँ का प्रथम दूध है उसको पिला दें। ये 3-4 चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जो ऊँटनी है अपने बच्चे को हेजती नहीं है, पहली बार ब्याई है तो वो बच्चा तो दे दी, बट वो क्या करती है कि उसके पास जाती नहीं है। तो उस समय हमें विशेष ध्यान रखना है, उसको अपने एक क्लोज घर में ऊँटनी को और बच्चे को साथ रखना है, जिससे कि उसको हेज ले। और दूध कैसे भी पशुपालक को ये प्रयास करना है कि उसका दूध पिलाना है। यदि वो दूध नहीं पिला रही है तो उसी माँ के दूध को निकाल कर और एक साफ जो बोतल होती है जो बच्चे को हम अपने दूध पिलाते हैं, उस बोतल से उसको दूध पिलाना चाहिए। अच्छा। दूध पिलाना बहुत जरूरी है पशुपालक भाइयों, आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए जरूरी है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप होगी वो उसी दूध से ही होगी और वो कई बीमारियों से बचाव करेगी। आप कहो कि हेजने एक समस्या हाँ, ये बिल्कुल जो पहली बार ब्याती है ना, इसमें हम तो देखते हैं हमारे पास तो बहुत सारे ऊँटनियां हैं, तो ये समस्या काफी कॉमन है। ये तो कारण कहीं है कारण है कि वो पहली बार ब्याई है, उनको मदर इंस्टिंक्ट नहीं है, उसमें क्षमता डेवलप नहीं हुई है, पहली बार ब्याई है। तो वो अपने बच्चे को बिल्कुल ही वो न सूंघेगी न कुछ करेगी, उसके पास जाती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये क्लोज पैन जो है उसमें उन दोनों को एक साथ 2 से 3 दिन तक रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो हेजने शुरू कर देती है। तो डॉक्टर साहब, अब हमारा ऊँट पालका ने आप बताओ कि इन बदल रही जो मौसम है जी, इन मौसम में माए टोरडिया ने किसी प्रमुख बीमारियां हो सके उन बाबत जानकारी दिलाओ। पशुपालक भाइयों, आपको बताऊंगा कि टोरडियों में जो प्रमुख बीमारियां हो सकती है उसमें सबसे पहला है ये नाभि नाल में संक्रमण। यदि हम पैदा होने के बाद, अभी आपको पहले मैंने बताया कि जो नेवल कॉर्ड या नाभि नाल जो है उसको बढ़िया साफ ब्लेड से काट कर और धागे से बांधकर उस पर बीटाडीन का लेप लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो मिट्टी में लग के उसमें संक्रमण आ जाता है। हमारा ऊँट तो धोरे का जानवर है और ये धोरे पे ही रहता है, इसमें ही ये कंफर्टेबल रहता है। तो कई बार जो हम अपने जो जहां हम पशु को रखते हैं वो साफ सुथरा नहीं रहा, तो वहां से संक्रमण नाभि नाल के थ्रू वो हो जाता है, उसमें चला जाता है और उसमें इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से उसमें बड़ा घाव हो जाता है।
तो ये पहली बीमारी है कि नाभि नाल में संक्रमण हो जाना। दूसरी बीमारी अभी ये है कि अभी गर्मी का मौसम है, अभी मैं बताया आपको कि इनमें जो अपने शारीरिक तापक्रम को जो मेंटेन करने की क्षमता होती है ये कम होती है। तो यदि जो टोरडिया यदि सर्दी में पैदा हुआ तो उसको सर्दी खांसी न्यूमोनिया के चांस है, और यदि अभी ये मार्च अप्रैल के बाद यदि जो पैदा हुआ तो इसमें लू लगने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। सर्दी है तो हमें सर्दी से बचाव करनी है, और टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो उसे हमें गर्मी से भी बचाव करना है। ये प्रथम 3 महीने तक हमें ये दोनों चीजों से बचाव करनी है। तीसरी जो बीमारी है इनमें दस्त लगने की बीमारी है। कई बार क्या होता है कि हम दूध निकालते नहीं उठनी से, छोड़ देते हैं, तो बच्चा भी साथ रहता है, तो बच्चा क्या होता है ज्यादा दूध पी लेता है, तो उसमें दस्त लगने लगती है। तो ये एक समस्या है और एक बहुत गंभीर बीमारी है। इससे क्या ज्यादा दस्त लग गया और पशुपालक भाइयों ने ध्यान नहीं दिया तो डिहाइड्रेशन की वजह से टोरडिया की जान भी जा सकती है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। चौथी बड़ी समस्या ये है कि इनमें एक बीमारी होती है कंटाजियस इक्थाइमा मुमड़ी। ये हालांकि अभी ये नहीं, ये बरसात के मौसम में ज्यादा होती है, बट बच्चों में जिनमें 1 साल की उम्र तक में ये एक बीमारी भी होती है। और एक और बीमारी है ठिकरिया, कैंडिडियासिस कहते हैं इसको। इसमें ये फफूंद से जनित रोग है, ये भी 1 साल तक के बच्चों में ही होती है। तो ये 4-5 बीमारियां जो हैं ये टोरडियों में काफी कॉमन है, और इनकी हमें बचाव के लिए उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारा टोरडिया जो है स्वस्थ रहे। तो ए छोटी छोटी बातें अपन ने ध्यान रखना है और ए बचाव ही उपाय होया करे। और दूसरो एक उपाय है कि लोग अपन कार्यक्रम ने चाव सु सुने हैं और बिने स्वरूप अपन ने कहीं करना चाहिए। बिल्कुल समझ गयो थारो इशारो ओम जी भाई। कहीं इन सर देखो ओम जी भाई जरूरत है अठे एक लोक गीत री। समझ गया। देखो ज्ञान साथे मनोरंजन जो होवे नहीं तो वो कार्यक्रम है लोग बड़े चाव सु सुनता रहे। तो आपसे सुनो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर काशीनाथ। और आज आप बातचीत कर रहे हैं टोरडिया री देखभाल किन बात करा इन विषय पर। डॉक्टर साहब गीतड़ ले पहले आप हमारा ऊँट पालका ने बताया कि भाई नवजात टोरडिया होया करे उन्होंने नाभि नाल री बीमारी हो सके, संक्रमण री, निमोनिया, लू, दस्त, मुमड़ी, ठिकरिया ए यांगला जगह रोग हो सके। तो आप बताओ कि इन बीमारियों से बचाव सारू कहीं सावचेती रखनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, आप छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अपनाकर और थोड़ी सी इनमें जो मैनेजमेंट है इनको करके इन सारी बीमारियों से आप अपने टोरडियों को बचाव कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने बताया आपको कि जो नाभि नाल में संक्रमण है ये तो बिल्कुल ही आप अपने घर में ही उसको ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसमें कि इसमें संक्रमण लगने के चांस न के बराबर हो जाएंगे। आपको करना क्या है, जैसे ही टोरडिया पैदा हुआ, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि 4 से 5 सेंटीमीटर के बाद इसको नए ब्लेड से काटकर साफ धागे से बांधकर उस पर बीटाडीन का लेप लगाना। लेप लगाने के बाद एक साफ कपड़ा लो आप और उस कपड़े को पूरे पेट के नीचे से लगाते हुए ऊपर पीठ पर आप बांध दीजिए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है उसमें उस नाभि नाल में चिपकेगी नहीं, वो कपड़े से वो उसमें मिट्टी से बचाव हो जाएगा। तो जब संक्रमण नहीं होगा तो इसमें इन्फेक्शन और ये एब्सेस या जो भी फोड़ा बनने के सवाल जो है ये न के बराबर हो जाएंगे। दूसरा आपको इसमें वो एक उपाय और करना है। लाल दवा जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसका 1% जो है घोल, उससे इसको आप रोज उस पानी से धो दो और फिर वो कपड़े को बांध दो। ये इस उपाय करने से ये आपका ये बीमारी से बिल्कुल बचाव हो जाएगा। दूसरा जो बताया हमने आपको सर्दी खांसी और लू लगने की, ये तो यदि सर्दी का मौसम है तो उसमें आपको बच्चे को हमें ऐसे जगह रखना है जहाँ की सीधी हवा ना लगे। ठंडी जो हवा है वो उससे बचाव करना है। और यदि मान लो ठंड लग गई और लग रहा है कि सांस में थोड़ी दिक्कत है तो आपको तुरंत
पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इसका उपचार कराना है। जी सर। बट बचाव ही उपचार है। सबसे पहला तो आपको बचाव करना है। इसको यदि आपको लग रहा है तो सर्दी है ज्यादा, तो मैंने कहा कि इनमें ताप नियंत्रण की क्षमता जो है कम होती है, तो इनको आप सर्दी के मौसम में इनको अंदर रखें। वही हाल गर्मी का है। गर्मी से बचाव हेतु आपको क्या करना है कि ज्यादा जो बिल्कुल ही लू में जो बाहर हम लोग छोड़ देते हैं अपने ऊँटनी के साथ ट्रोडी को, तो आप ट्रोडी को बाहर ना भेजें ऊँटनी के साथ। उसको गर्मी के दिन में छपरे में अंदर रखें, पूरा पानी पिलाएं, पानी की कमी नहीं करने देना है। और जहां भी रखें वहां जो वातावरण हो थोड़ा ठंडा हो, खुला हो, पैक ना हो, बिल्कुल हवा आर पार हो रही हो, तो लू लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। यदि लग रहा है कि जानवर को लू लग गया और टेम्परेचर शरीर का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस स्थिति में तुरंत ही पशु चिकित्सक से सलाह लेनी है। कई बार ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। टेम्परेचर हमने देखा है अपने फार्म में कि 107 तक जाता है, इनका बढ़ जाता है, और तुरंत उपचार नहीं किया गया तो ये इनके जान पे भी खतरा बन जाता है। हम अपनी छोटी छोटी जो मैनेजमेंट से इनको ये इन सब बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। कई बार हम इन सब पे ध्यान नहीं देते, तो वो हमारी गलती की वजह से ये इनका नुकसान हो जाता है टोरनियों का। और ये हम ये छोटी छोटी जो उपाय कर लेंगे तो इनका जो शारीरिक वृद्धि है ना, ये बहुत जल्दी ये ग्रोथ करते हैं। और यदि जानवर हमारा ऊँटनी का ट्रोडिया बीमार हो गया तो फिर जो इनमें ग्रोथ आनी चाहिए ये ग्रोथ नहीं आती है। ये पशुपालक भाई आपको ध्यान रखना चाहिए। एक मुंहमुड़ी और ठिकरिया के बारे में। हाँ, ये मुंहमुड़ी जो है ये विषाणु जनित रोग है। ये आता है तो मुंह में फोड़े हो जाते हैं, और ये देखने में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और जानवर बिल्कुल खाता नहीं, सुस्त हो जाता है, हाई टेम्परेचर बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। बट पशुपालक भाई आपको जरा सा भी इसे घबराना नहीं है, ये अपने आप ठीक होता है। इसमें ध्यान यही रखना है कि हमें जब मुंह में यदि फोड़े हो गए हैं तो इसकी जो बोरोग्लिसरीन, ये इसका पेस्ट बनाकर, बोरोग्लिसरीन का जो पेस्ट आता है इसको आप लगा के और इसको बचा सकते हैं। ये यदि नहीं आपको मिल रहा है तो उसकी जगह पे कोई भी मलहम आ रहा है, उस मलहम को आप उस पे, जैसे कि ऑइंटमेंट जो भी बिटाडिन का ऑइंटमेंट आया, ये इसको ऑइंटमेंट को आप उस पे लाल दवा से धोकर उसको लगा दीजिए। ये जो बीमारी है विषाणु जनित है, ये अपने आप ठीक होगी। यदि इसमें ज्यादा हो रहा है तो आपको पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और ठिकरिया है, ये एक फफूंद जनित रोग है। इसमें शरीर पे गोल गोल कई निशान हो जाते हैं और वो उस पे कड़े हो जाते हैं और वो खुजली करता है। खुजली करने से उसमें क्या होता है कि घाव बन जाते हैं, खून आने लगता है। तो इसका क्या करना है, हमें हमारे घर में ही इसका उपचार है। सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में 6%, यदि 1 लीटर सरसों तेल लिया तो उसमें 60 ग्राम गंधक मिलाना है। गंधक भी हमारे घर में है, हम जीरे के खेत में जो गंधक डालते हैं उसी गंधक पाउडर को हम यूज कर सकते हैं। उस गंधक पाउडर को उस तेल में मिला के जहां जहां है वैसे निशान उस पे लगाना है। तेल ने गर्म करना है? नहीं, गर्म नहीं करना है। तेल में गंधक मिलाकर और उस ठिकरिया वाले निशान पे जहां जहां शरीर में है वहां वहां लगा देना है। ये हफ्ते में 1 बार लगाना है और हफ्ते में रिपीट करना है। जैसे आज लगाया तो उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद फिर लगाना है उसको, और ये 3-4 बार में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इन पाछों के ढकनो भी है, पाटिया वाटी बांधनी है? कुछ नहीं करना है, आपको एक बार उस पे चुपड़ देना है। हाँ, जो गंधक चाट ले तो ये चाटने से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गंधक और ये तेल है, वैसे पशु चाटता नहीं है, बट चाट भी ले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, देखो बहुत बढ़िया जानकारी दी अपन ने। नाभिनाल संक्रमण हो, चाहे नमूनिया हो, लू हो, दस्त हो, मुंहबड़ी हो, ठिकरी हो, सगड़ा अपन ने अच्छी तरह जानकारी दे दी सा। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे ओ जानना चाहवा हाँ कि जहाँ पर जगह पर छोटे छोटा टोरडी है, भी दूध कितो पावनो चाहिए, ज्यादा पी ले तो केवल दस्त हो जाए, तो भी मात्रा कोई निश्चित है कहीं सर, और किन बेला पिलाना चाहिए, कितनी बार? हाँ पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 बातें हैं। एक तो मैंने बताया कि ये हेजती नहीं है। उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि दूध निकाल के और बोतल से ट्रोडिया को पिलाना होता है। तो अब उसमें ये समस्या आती है कि भाई कितना दूध पिलाएं। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 300 से 350 मिलीलीटर दूध 4 से 5 बार पिलाना चाहिए पैदा होने के बाद। यदि ये पशु ऊंट जो है अपने बच्चे को हेज नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में दूध निकालकर एक साफ बोतल में 300 से 350 ml 3 से 4 बार पिलाना चाहिए। और यदि वो कई बार क्या करते हैं, हम ऊँटनियों का दूध नहीं निकालते, बच्चे को भी ऊँटनी के साथ ही छोड़ देते हैं, तो बच्चा दूध ज्यादा पी लेता है।
तो दूध ज्यादा पीने से दस्त लगने की समस्या हो जाती है। दस्त लगने से पशु के शरीर का जो टोड़िए के शरीर का जो पानी है वो निकल जाता है, इसे डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके जान का खतरा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि दूध जो आपने पिलाया, पिलाने के बाद या तो टोड़ी को आप अलग करो, या अलग नहीं करते हो तो उसके थन में एक कपड़ा बांध दो, जिससे कि टोड़ी वो दूध न पी सके। हमने भी इसको देखा है, गाँव में लोग करते हैं, एक थैली सी बनाते हैं और उसको थन में बांध देते हैं, जिससे कि टोड़ी दूध नहीं पीता। या फिर आप दूध को निकाल लो, ज्यादा दूध रहेगा तो बच्चा साथ है तो वो पी लेगा और फिर ये दस्त की समस्या आएगी। यदि ये दस्त हो रहा है तो उसमें पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है। आपको ORS के घोल जो होता है, या नमक और चीनी का घोल उसमें, या गुड़ का पानी, ये अपने टोड़िया को पिलाना है। और ज्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेनी। वाह सर, डॉक्टर साहब ऐसी की छोटी छोटी बातें है ओम जी भाई, ए कितनी जरूरी हुआ करे अपने वास्ते, आपरा जगह टोरडिया है उन्होंने बात जी। तो डॉक्टर साहब चलती चलती बेड़ा हमारा ऊंट पालक भाया ने आप एक बार फेर हूँ छोटी छोटी जी की जरूरी बातें हैं उन बाबत एक संदेश के रूप में मायने बताओ, ताकि वे ध्यान रखे इन बातों। पशुपालक भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि यही टोरडिया हमारा जाके आगे ऊंट या ऊँटनी बनेगा। हाँ सर। और यदि ये स्वस्थ पैदा होगा तो ये बहुत बढ़िया ऊंट और ऊँटनी बनेगा। तो इसके हमें स्वास्थ्य की जो देखभाल है ना, ये करना बहुत जरूरी है कि इनका समय से ये वयस्क हो सके और इनमें बीमारियां कम से कम हो सके। आपको यदि इस क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको प्रशिक्षण भी देते हैं इस चीजों की। अच्छा। हाँ, 1 दिन 2 दिन आप यदि जैसा चाहें तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, या कोई हमारे केंद्र पे यदि आपको समस्या आ रही है तो केंद्र पे भी फोन करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो ओ जो प्रशिक्षण है डॉक्टर साहब वो निःशुल्क हुआ करे? ये बिल्कुल निःशुल्क है। यदि कोई इंटरेस्टेड है, यदि 10-15 किसान हैं या 5 ही किसान हैं या 4 ही हैं, तो वो आके हमारे यहाँ देख लें कि हमारे यहाँ क्या कैसे मैनेजमेंट करना है, या उन चाहते हैं जो भी वो उनको हम 1 दिन या 2 दिन में हम उनको बता सकते हैं इन सब चीजों को। भूम जी भाई, थानी कोई समस्या है और बीरो निराकरण करना है और थे मन से खुद चाहो तो बीरो समाधान राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र खने भी है नहीं, तो निकलना अपन खुद नहीं पड़सी। थोड़ा तो प्रयास अपन करना ही पड़ी। हाँ, आप थोड़ो ही प्रयास करसो नहीं तो बीसू आगे बढ़ पड़ा बैठेरा जगह डॉक्टर और विशेषज्ञ नहीं बे तैयार है आपरी समस्या रो निराकरण करना सारो, बस निकलना खुद नहीं पड़सी साहब। बिल्कुल सर। देखो ओम जी भाई, डॉक्टर साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बतावे नहीं तो जना अपन जो विश्वास है नहीं मन रो वो और बढ़ जाए करे। बिल्कुल। और देखो बात करने जो घणई जी है, घणई प्रश्न मायने उठे अपन समय री भी एक दो सीमा है, तो बीरो भी अपने सम्मान करना ही पड़े सा भी चाहिए। तो साथ देखो आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया डॉक्टर काशीनाथ, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारे, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा। राम राम, धन्यवाद ओम जी और भूम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊँटारी बातें ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा रे। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।